क्या तुम खुद लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भेजना चाहती हो? रुको, साइन लैंग्वेज, उसमें बात करो। धीरे बोलो, मुझे ठीक से देखने दो। तो तुम मेरे घर के काम, तुम मुझे लास्ट पार्ट फिर से दिखा सकती हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मतलब कि तुम्हारे डैड के मैटर में तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा, चलो जाओ। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? ये अब तक गई क्यों नहीं? हमारा डाइवोर्स हो गया, उसके पास कोई घर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे है। ये लो, ये रहा सर्टिफिकेट और पेपर जो तुमने मुझसे मांगे थे। अब उसकी बेल करवाओ। मैं चाहती हूँ कि जियांग वानली अब से शू परिवार में ना रहे। सिर्फ पेपर से बात नहीं बनेगी। शुनियान, मैं पिछले 10 सालों से यही हूँ। मैं इस घर के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं इस घर की मालकिन नहीं बन सकती, तो मुझे यहाँ रहने तो दो। मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बात मान लो, मुझे यहाँ रहने दो। ये औरत फिर से एक्टिंग करके सिंपैथी गेन कर रही है। शून्यान, ऐसी जिद मत करो, हम पर कुछ तो रहम करो। रुको रुको, प्लीज अपनी बहन को छोड़ दो। तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी बेटी को और दर्द मत दो। अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो तुम ऐसे नहीं करती ना। जियांग वानली, मेरी माँ का जिक्र मत करो। मैं उनका जिक्र क्यों नहीं कर सकती? मेरी माँ के मरने से तुम्हारा कोई लेना देना है? तुम्हारी माँ की डेथ इसलिए हुई क्योंकि वो बदचलन थी। उसने खुद उस बिल्डिंग से छलांग लगाई थी, पता है? उसकी डेथ का किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, समझ गई तुम? इसीलिए इल्जाम मत लगाओ। मिशू, मिस्टर गू ने आपसे मिलने के लिए इन्हें मेरे साथ भेजा है। हमारा डाइवोर्स हो चुका है। मिस्टर शू, देखिए, आप घबराइए मत। आप यहाँ आई हैं क्योंकि आपने कुछ सोच समझकर फैसला किया होगा। बताइए, मॉम के डेथ के बाद क्या हुआ था? उस वक्त मैं यहाँ खुद मिसेस सू को सर्व करने आई थी। मिसेस सू को तब सीवियर डिप्रेशन था। वो हर दिन वक्त पर दवाई लेती थी। मैंने शुरू से उनकी काफी अच्छे से देखभाल की। वो मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। पर बाद में फिर क्या हुआ? बाद में मैंने किसी से बहुत सारे पैसे लेकर उनकी दवा चुपचाप बदल दी। उस वक्त मेरे हस्बैंड पर काफी कर्जा था, इसलिए मुझे जरूरत थी। इसलिए मैंने वो पैसे लेकर दवा बदल दी। फिर मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने बस वो दवा विटामिन टैबलेट से बदल दी। मिसेस शू की बाद में डेथ हुई। उसका मुझे कोई एहसास नहीं था कि किस वजह से हुई, डिप्रेशन या पता नहीं। और वो पैसे तुम्हें किसने दिए थे? जियांग वानली ये बकवास कर रही है। हनी, ये और शून्यान मिले हुए हैं। आपने जो अभी कहा, क्या वो सच है? मेरे पास कुछ प्रूफ है जिससे पता चलता है कि जियान वानली ने मुझे पैसे दिए थे। ये रहा वो अग्रीमेंट जिसने मेडिसिन चेंज करने के बारे में लिखा है। उन्होंने मुझे पैसे दिए ताकि मैं मिस्टर शू के टैबलेट्स बदल दूं। इस प्रूफ से तुम साबित नहीं कर सकती कि मैंने कुछ किया है। सिस्टर लाल, मैं आपको कई सालों से जानती हूँ। मैंने आपकी हेल्प की, आपको पैसे दिए क्योंकि इन्हें जरूरत थी। इनके घर में प्रॉब्लम्स हो रहे थे। मैंने मिसेस शू को दवाई बदलने के लिए पैसे नहीं दिए थे। हनी, तुम उठ गई। कल रात तुम ड्रंक थी। पूरी रात मेरा हाथ पकड़कर सो रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ? तुम बोल सकती हो। कल हमने रात भर बातें भी की। मैं सच में बोल सकती हूँ? हाँ, तुम बोल सकती हो। मैं बोल सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ।
ए, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तुमने सुना अभी मैंने क्या कहा? हाँ मैंने सुन लिया। चिल्लाना बंद करो और प्लीज नीचे उतर जाओ। बस कूदना बंद करो के तुम नीचे उतर जाओ। ओके हाँ अब तुम बोल सकती हो। चलो और बोलने की प्रैक्टिस करो। दादाजी हैप्पी बर्थडे। तुम्हें देखकर खुशी हुई। चलो एंजॉय करें। हैप्पी बर्थडे दादाजी, आप हजारों साल जियो। हाँ वो बात कैसे कर सकती है? क्या तुम बोल सकती हो? हमारे रिलेटिव्स के साथ बातें करो जाओ जब तक। एक मिनट रुको। इस इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ लो। जियांग वॉनली के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि तुम्हारी मॉम की कुछ पिक्स ली गई थी। ये थोड़ा फिशी लग रहा है। गु होंग्यो? क्या ये फोटोज गु होंग्यो ने लिए थे? हाँ उसने तब चुपचाप हमारी भी फोटोज ली थी। तो क्या ये सब कुछ गु होंग्यो ने किया था? अगर गु होंग्यो ये खुद एडमिट करता है तभी मैं मॉम को इनोसेंट प्रूफ कर पाऊंगी। पर अगर मैंने गु परिवार को छोड़ दिया तो मुझे ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। मिस्टर गु, मुझे लगता है अभी ब्रेकअप करना सही नहीं रहेगा। दादाजी ने आपको शेन परिवार से रिश्ता जोड़ने को कहा है। मुझे पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, उसके बाद ब्रेकअप। वो मेरी शादी शेन परिवार की बड़ी बेटी से कराना चाहते हैं। उससे काफी फायदा होगा। आखिर हम दोनों खानदान काफी ज्यादा अमीर हैं। शादी तो काफी पवित्र होती है, उसे कोई बिजनेस डील कैसे बना सकता है? और वैसे भी आपने अब तक मिस शेन का चेहरा भी नहीं देखा है, तो शादी का कैसे सोच सकते हैं? और आपको ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो आपको पसंद हो। 那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神，牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。